श्यापति रामचंद्र की जय। आर्य शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। आज मैं भगवान श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास कृत रामायण के बालकांड नामक पाठ से पार्वती जी की तपस्या की कहानी सुना रहा हूँ। सभी प्रभु भक्त ध्यान से सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। सुन पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहाँ से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उमा को देख नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बैठाया। बारही बार लेती उर लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुकत बोली मृदबानी। बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जाता था। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दिख अस, सपन सुनावऊँ तोई। सुंदर गौर सुविप्र बर अस उपदेशऊँ मोई। हे माता, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया है कि करहि जाय तपु शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझो। तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली लगी है, क्योंकि तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं, और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपन सुनायहूँ गिरि कुमहंकारी। हे पार्वती, तप के ही सारी सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर, ऐसा हृदय में जानकर तप करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमंत को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख उन बाता। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकली। वेद से राम मुनि आए तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाए। तब वेद श्री राम मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ। उरिधरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तब लोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। हे प्राणपति,
वे प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाए शत बरस गवाए। शिवजी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की शुद्धि भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। पुण्य परिहरे सुखाने हूँ परनाऊ, मही राम तब भयऊ अपरनाऊ। देखियो मही तप खीन सरीना, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अर्पणा हुआ। उमा की देह क्षीर्ण देखकर आकाश से ब्रह्मवाणी हुई। भयौ मनोरथ सुफल तब, मुनिगिरि राजकुमारी। परिहरो दुष कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी मिलेंगे। हस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्मा बरबानी, सत्य सदा संतत शुचि जानी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जाय तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिषा, जाने हूँ तब प्रमाण वागीशा। तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना। तब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें, तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुभावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकायमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिव जी का सुहान चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहिर राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर छोड़ दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भरत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुण वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम हैं, तो भी सती के दुख से दुखित हैं। यही विधि कहूँ कालु बहुभीति, कितने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल हृदय भगति कह रेखा। इस प्रकार समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी।
जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सहारा, तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधान महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना किसने इस व्रत को निभाया है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा कय करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी पार्वती की अति पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की। अब विनती मम सुनौ शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल सहित जही, यह मोहि मागे देहु। और कहा, हे शिव जी, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दें कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। कह शिव, यद्यपि उचित अस्माहि, नाथ बचन पुण्य मेटि न जाहि, श्रीधय आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु कह बानी, विनय विचार करी अशुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सुनी शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा, अब जो हमने कहा उसे अपने हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अशुभाषी, शंकर सोई मूर्ति उस राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले, पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेऊं, गिरि प्रेरी पटवाऊं, भवन दूरी करऊं संदेहूं। पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। जिसन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करऊं कवन कारण तब भारी। ऋषियों ने पार्वती को कैसी देखा, मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो? के अवराधों का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति रघुचाई, अचियहूँ सुनि हमारी जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती जी ने कहा, बात कहते बहुत संकोच होता है, मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मनु हट परान सुनहि सिखावा, चहत बारी कर भीति उठावा। नारद का सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चढ़हि उड़ाना।
देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मन में हट पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के नहीं उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियो, मेरी मूर्खता देखो कि शिवजी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन व्यासे ऋषय, गिरिशंभव तब देय। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बचहु किमि गेहूँ। पार्वती जी के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, पर्वत से उत्पन्न ही तो तुम्हारी देह है। नारद का उपदेश सुनकर कहो कौन सा घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन्ह फिरी भवनुन देखाई। चित्रकेतु कर घरून घाला, कनक कशिपु कर पुनि हाला। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया, उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकश्यप का भी ऐसा ही हाल किया। नारद सिखिजे सुनहि नर नारी, आवासी होय तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है, वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूँ पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेय दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, मुंडमालाधारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल्यहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनियम अब डेरी मरायन ताही। कहो ऐसा बर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के बहकावे से भली भांति फूली हो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीगी मांग भव खाई। सहज एकाकिन के भवन कबहूँ की नारी खटाई। अब शिवजी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांग कर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले घर में क्या कभी स्त्रियां निभी हैं। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंड निवासी। अस बरु तुम्हें मिला व आनी, सुनत बिहसी का बचन भवानी। वे सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान बैकुंठपुर के रहने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुन पार्वती हंसकर यह वचन बोली, सत्य कहूँ गिरि बहुतनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकाऊँ पुनः पशान ते होई, जा रहे हूँ सहजु न परिहर सोई। आपने सत्य कहा कि यह देह पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाए। सोना भी पत्थर में भी प्रकट होता है, वह तपाने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद बचन मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरहूँ, नहीं डरहूँ। गुरु के बचन प्रतीत न जेई, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि नहीं। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं है।
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान हैं, यही सही। परंतु जिसका मन जिसमें रमे उसको तो उसी से काम है। श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय।